पूर्व मंत्री के घर के बाहर धरना, सुरक्षा कर्मियों पर हमला और तोड़फोड़ का आरोप। मुजफ्फरनगर नई मंडी थाना क्षेत्र की A to Z कॉलोनी रविवार देर रात उस समय तनाव का केंद्र बन गई जब पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के आवास के बाहर स्थानीय लोगों ने धरना शुरू कर दिया। धरने पर बैठे लोगों ने डॉक्टर बालियान के सुरक्षा कर्मियों पर एक स्थानीय युवक के साथ मारपीट करने और उसकी कार में तोड़फोड़ करने का गंभीर आरोप लगाया। सूचना मिलते ही नई मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और देर रात तक स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास करती रही। समाचार लिखे जाने तक मामला पूरी तरह शांत नहीं हो सका था और पुलिस जांच में जुटी हुई थी। पीड़ित अमित बाना ने बताया कि रविवार रात करीब 10:30 बजे वो अपनी बहन के घर से लौट रहे थे। A to Z कॉलोनी में उन्होंने मोबाइल फोन पर बात करने के लिए अपनी कार सड़क किनारे रोक दी। अमित का आरोप है कि इसी दौरान सिविल ड्रेस में आए 2 युवक उनके पास पहुंचे और बिना किसी विवाद के उनके साथ अभद्रता शुरू कर दी। विरोध करने पर एक युवक ने 20 बैल के डंडे से उन पर हमला कर दिया, जिससे उनके हाथ में चोट आई। अमित के अनुसार दोनों आरोपियों ने उनकी कार में भी तोड़फोड़ की और घटना के बाद सीधे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के आवास के अंदर चले गए। घटना की जानकारी मिलते ही अमित के भाई डॉक्टर ललित बाना सहित अन्य परिजन और कॉलोनी के लोग मौके पर पहुंच गए। पीड़ित पक्ष का कहना है कि उन्होंने डॉक्टर संजीव बालियान से बाहर आकर पूरी मामले पर बात करने का अनुरोध किया, लेकिन उन्हें सुबह आने की बात कहकर वापस भेजने का प्रयास किया गया। इससे नाराज परिजन और कॉलोनी वासी आवास के बाहर ही धरने पर बैठ गए और आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग करने लगे। धरने पर बैठे अमित बाना ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले के पीछे पुरानी रंजिश है। उन्होंने डॉक्टर संजीव बालियान और उनके भाई विवेक बालियान का नाम लेते हुए कहा कि पहले से चले आ रहे विवाद के कारण उन्हें निशाना बनाया गया। उन्होंने कॉलोनी में कथित अतिक्रमण से जुड़े विवादों का भी जिक्र करते हुए कहा कि इस संबंध में पहले भी शिकायतें की गई थीं। धरनारत लोगों ने प्रशासन से मांग की कि मारपीट और तोड़फोड़ के आरोप में नामजद आरोपियों के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज की जाए, पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा यदि किसी प्रकार का अतिक्रमण या अन्य अनियमितता सामने आती है तो उस पर भी कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने दोनों पक्षों से जानकारी जुटाई और घटना की जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। अभी तक किसी पक्ष के आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। समाचार लिखे जाने तक न तो इस मामले में किसी गिरफ्तारी की सूचना थी और न ही पुलिस की ओर से कोई अंतिम निष्कर्ष जारी किया गया था। भैया, मेरा नाम अमित कुमार है। मैं फेज 4 मकान नंबर 25 का निवासी हूँ, A to Z कॉलोनी का। क्या मामला हुआ आज? भैया, मैं आज अपनी बहन के यहाँ से आ रहा था लगभग 10:30 बजे। ये दूसरी साइड में जो रास्ता है वहाँ पे मेरा फ़ोन आया। मैं गाड़ी रोक के फ़ोन सुनने लगा। मंत्री जी के 2 सिक्योरिटी गार्ड हैं या पुलिस गार्ड हैं, एस्कॉर्ट गार्ड हैं। वो दिन में कार्बाइन लेके यहाँ पे ड्यूटी भी कर रहे थे, लेकिन अब वो सिविल ड्रेस में थे। उन्होंने आके मुझ पे डंडे से हमला किया। 4 डंडे मेरे हाथ में लगे हैं, 3 डंडे मेरी गाड़ी में लगी है। मेरी कलाई नहीं घूम रही है। इसका मेडिकल कराया जाएगा तो स्थिति क्लियर हो जाएगी। मेरी गाड़ी टूटी हुई है, सब लोग देख सकते हैं। अच्छा, क्या रंजिश है? आप बता रहे कि पहले भी शिकायत कर रखी है आप लोगों ने? भैया, ये इन्होंने जो अपना घर बनाया हुआ है, ये कॉलोनी के सार्वजनिक पार्क में बनाया हुआ है। इसका कोई प्लॉट नंबर नहीं है। जहाँ पे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये भी पार्क को खत्म करके इसमें पक्का स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसमें अवैध रूप से बिजली का कनेक्शन है। कॉलोनी का सार्वजनिक क्लब है, उसमें मंत्री जी के एस्कॉर्ट ने 7 साल तक कब्जा करके रहा है, जिसका मेंटेनेंस हम लोगों की जेब से जाता था। दबंगई मंत्री जी की होती थी। ज़बरदस्ती उसका जो सारा खर्च था वो हमारे मेंटेनेंस चार्ज से जाता था। अभी भी इधर फिर वो बहुत शिकायतें करने के बाद में वो क्लब से निकल के अब वो एस्कॉर्ट इधर रहती है, जो कॉलोनी का पुराना वर्कशॉप है। उसमें अवैध रूप से बिजली चलती है। उसमें कॉलोनी के क्लब से चुराया हुआ AC है और इसी वर्कशॉप में बिजली की चोरी करके मंत्री जी के प्रचार के लिए बहुत बड़े बड़े होर्डिंग रोज बनवाए जाते हैं। उन्हें क्रेन से उठवा के ले जाया जाता है, जिससे कॉलोनी वासियों को चोट लगने का भी खतरा रहता है। और इसमें बिजली की पूरी चोरी हो रही है, पूरे दिन वेल्डिंग चलती है। तो मैंने इसकी शिकायत CM पोर्टल पे की, इसीलिए ये लोग मुझसे रंजिश रखते हैं। नहीं, सभी कॉलोनी वासियों को ऐतराज है। कब तक बैठेंगे आप लोग यहाँ पे? जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। ठीक नाम है जी आपका? मैं डॉक्टर ललित बाना हूँ, मुजफ्फरनगर में A to Z कॉलोनी का निवासी हूँ, फेज़ 4 का। क्या मामला हुआ डॉक्टर साहब, रात को यहाँ धरने पे बैठना पड़ रहा आपको? यहाँ पे पिछले साल भी मेरे भाई के साथ मार पिटाई की गई थी, मंत्री जी के छोटे भाई और उनके कुछ लोगों द्वारा। आज दोबारा से मेरे छोटे भाई के साथ यहाँ पे घर के बाहर के रास्ते पे रोक के मार पिटाई की गई, जान से मारने की धमकी दी गई
और उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। उनका ये कहना है कि आपने हमारे द्वारा कॉलोनी में जो कब्जा करके घर बनाया हुआ है इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पे की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। इसी बात को लेके यहाँ पे बहुत दिनों से सीएम पोर्टल पे भी पत्राचार चला है, कप्तान साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन दी गई थी पिछली बार, और इस बात को लेके ये रंजिश रखते हैं। इनकी रंजिश का कारण ये है कि इन्होंने ये कॉलोनी A to Z कॉलोनी के बिल्डर से अपना प्लॉट नहीं खरीदा हुआ है, पार्क में घर बनाया हुआ है। इसकी शिकायत पोर्टल पे की गई, MDA पे की गई। MDA से इन्हें एक नोटिस भी आया था जो लोकसभा चुनाव से पहले था कि पुलिस व्यवस्था जब हो जाएगी चुनाव के बाद में तो आपका अतिक्रमण तोड़ दिया जाएगा, परंतु ना तो वो अतिक्रमण तोड़ा गया MDA द्वारा। इस बात को लेके रंजिश रखते हैं। हम लोग डर में रहते हैं। कॉलोनी में इन्होंने क्लब हाउस कब्जा के वहाँ पे अपने व्यक्तिगत लोग रुकाए हुए थे, उसमें कुछ इनके जो सिक्योरिटी में रहते हैं लोग वो भी वहाँ पे रहते थे। 7 साल बाद हम लोगों ने इनसे जब पिछली बार 50 लोगों में मंत्री जी को बुलाया और इन्होंने माफ़ी मांगी थी सार्वजनिक रूप से कि मेरी गलती है, मैंने ये किया हुआ है, मैं ये सब हटवा दूंगा। उसके बाद में क्लब हाउस हम लोगों ने ज़बरदस्ती खाली कराया, प्रार्थना पत्र देके कि ये अनैतिक है, गैरकानूनी है, उसका बिल हम लोग देते हैं। उस क्लब हाउस में कॉलोनी के बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए होना चाहिए। वो इन लोगों के सिक्योरिटी गार्ड या इन लोगों के व्यक्तिगत लोगों के लिए रहने का अवैध स्थान नहीं है, क्योंकि आप कहीं पे भी अगर रहते हैं तो वहाँ पे आप अपनी ID जमा करते हैं, किराया देते हैं, उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं। ऐसा कुछ इन्होंने नहीं किया हुआ था। अभी भी ये पूरा घर कब्जा करके पार्क में बनाया हुआ है, घर के बराबर में कब्जा करके सारे में टिन शेड डाल के गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, घर के सामने ब्रेकर बनाया हुआ है और गाड़ी लगा के जब भी यहाँ होते हैं तो रास्ता बंद कर देते हैं, निकलने वालों को असुविधा होती है। इस बात को इनसे व्यक्तिगत रूप से भी निवेदन किया जा चुका है, अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है, परंतु उसमें कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। अनशन पे बैठने का हमारा कारण ये है कि एक तो हमारी FIR लिखी जाए कि ये मारपिटाई की, जान से मारने की धमकी दी इनके सिक्योरिटी गार्ड ने, जो कि ड्यूटी पे नहीं था। और उसके बाद में यहाँ पे 2 पुलिस वाले और बैठे थे जो इनकी सिक्योरिटी में है, वो भी सादी वर्दी में थे। उन्होंने हमें कहा तुमने पोर्टल पे शिकायत करके क्या उखाड़ लिया, आगे भी नहीं उखाड़ पाएंगे। 112 नंबर पे शिकायत करके हमने पुलिस वालों को बुलाया और उन्हें कहा कि यहाँ से CCTV रिकॉर्डिंग निकलवा लीजिए। CCTV निकलवाने के लिए जो यहाँ पे पुलिस अधिकारी और कर्मचारी आए, उनका ये कहना था हम रात में CCTV नहीं निकलवा सकते हैं। हमने अनुरोध किया कि आप अपराधियों को साक्ष्य मिटाने का पर्याप्त समय दे रहे हैं, तो ये हमें थोड़ा सा डर है कि वो CCTV रिकॉर्डिंग हटा देंगे। कब तक आप यहाँ बैठेंगे? हम तब तक बैठेंगे जब तक हमारी FIR नहीं लिखी जाए। MDA वाले अधिकारी आके यहाँ पे रिकॉर्डिंग करके या तो सार्वजनिक रूप से ये कहें कि उनके रिकॉर्ड में ये घर है और ये कानूनी रूप से बना हुआ है, और अगर ये कानूनी रूप से नहीं बना हुआ है तो यहाँ पे जितना भी अतिक्रमण कॉलोनी में मंत्री जी और उनके लोगों ने किया हुआ है उसका ध्वस्तीकरण कराया जाए। क्या पहले भी आपने कोई शिकायत कर रखी है? हमने इस संबंध में मुख्यमंत्री पोर्टल पे पहले भी शिकायत की हुई है। जिसी बात की रंजिश ये मानते हैं उसी रंजिश को लेके आज इन्होंने हमला किया। और पुलिस के जो सिक्योरिटी में इनके साथ रहते हैं वो ड्यूटी खत्म होने के बाद भी कॉलोनी से नहीं जाते हैं। सादी वर्दी में कॉलोनी में इनके घर के आसपास रहने वाले लोगों को यहाँ से निकलने के लिए, आने जाने के लिए मना करते हैं। अच्छा, एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें मंत्री जी भी दिखाई दे रहे हैं। मंत्री जी आए और मंत्री जी ने आके पहले, जब पिछले साल की घटना है फरवरी 2025 की, तो यहाँ पे कॉलोनी के लगभग 50-60 जिम्मेदार लोग थे। उनके सामने मंत्री जी ने ये कहा था कि ये मेरी गलती है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, परंतु उसके बावजूद भी उनका और उनके लोगों द्वारा बिल्कुल वही दुर्व्यवहार हम लोगों के साथ और कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ में जारी है। अपने घर के सामने से निकलने की मनाही करते हैं। आज भी मंत्री जी आए, आज भी उन्होंने कहा कि तुमसे जो होता हो कर लो, सुबह बात करना, मेरी नींद में खलल पड़ रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ धरने पे बैठ गए तो मंत्री जी ने बाहर की सारी सार्वजनिक लाइटें, जो उनकी व्यक्तिगत लाइटें नहीं है, वो बंद करा दी, जिससे कि हम लोग यहाँ गर्मी में बैठे और अनशन करना, प्रदर्शन करना, न्याय मांगना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी नागरिक का अधिकार है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, परंतु हम गुंडागर्दी से नहीं डरेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं ये पूर्व मंत्री, भाजपा के पूर्व मंत्री संजीव बालियान के घर के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पे मुझ पे अभी हमला हुआ है। इनके गार्ड है यहाँ पे, ये दबंगई करते हैं। इनका एक गार्ड है, उसने मुझे डंडे से हमला किया, मेरे हाथ में चोट है। बाकी लोग ये खड़े हुए हैं। आए दिन इनका काम है यहाँ पे दबंगई दिखाना, गुंडागर्दी करना। इन्होंने जो ये घर बनाया हुआ है, ये पार्क में बनाया हुआ है, इसका कोई प्लॉट नंबर नहीं है। दोस्तों, इनके जो गार्ड हैं, इनके जो लोग हैं, ये सब दबंगई करते हैं, यहाँ आने जाने वालों के साथ गुंडाई करते हैं।
ये भाजपा के पूर्व मंत्री, पूर्व अमाननीय मंत्री संजीव बालियान का घर है दोस्तों। ये संजीव बालियान है, इनका घर है। ये गुंडागर्दी करते हैं यहाँ पे, और अभी मुझ पे हमला हुआ है। मैंने 112 पे फोन करके पुलिस बुलाई है और पुलिस अभी हिलावाली कर रही है। सर ये मंत्री जी हैं दोस्तों, ये मंत्री जी हैं, आप सो के उठ के आए हैं। इनके गार्ड ने हमला किया है और इनका कहना है नींद खराब ना करो, सुबह शिकायत कर लेना। ये पूर्व माननीय मंत्री संजीव बालियान है। अब ये जा रहे हैं कैमरे से छुप के। पिछली बार जब हमला हुआ था तो इन्होंने कहा कि मेरे घर के सीसीटीवी खराब हैं। दोस्तों ये बंदा यहाँ पे कब्जा करके पार्क में घर बनाए हुए है, रात दिन गुंडागर्दी करता है। अभी ये सोने चला गया है, इसकी गुंडागर्दी हद से ज्यादा बढ़ रही है। दोस्तों ये बोर्ड लगे हुए कॉलोनी के सार्वजनिक, उस पे बिना किसी टैक्सेशन के। कभी ये यहाँ पे 4-4 दिन जन्मदिन मनाता है, पटाखे फोड़ता है। ये पार्किंग है, ये अवैध है। रहते हैं उन लोगों ने वो पूरा क्लब ऊपर कब्जाया हुआ था। हम लोगों द्वारा शांतिपूर्वक बात कहने के बावजूद बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी तक बात पहुंची, सांसद जी तक बात पहुंची, तब इन लोगों ने 7 साल बाद वो क्लब वहां से तोड़ फोड़ के खाली किया। उसका पूरा पैसा, उसका पूरा एसी का पैसा, बिजली का पैसा, वो हम लोगों ने अपनी जेब से भरा। पूरी कॉलोनी में आज भी ये जो टिन शेड डला हुआ है, किसी कॉलोनी में आप लोगों ने जो कंपनी बाग को रास्ता जाता है, अभी जो मुद्दा चल रहा था, जेसीबी से बुला के अभी खुलवाया। 2 लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था। वो किसने खुलवाया? पुलिस ने और एमडीए ने। एमडीए आई होगी, पुलिस के भी वहाँ थे। मैं दरोगा जी को भी जानता हूँ सर, जो वहाँ पे थे। आप उन दरोगा जी से जानते ये हैं? सारा पहले सुन तो लो पूरी बात। ये सारा अतिक्रमण है, सारे में बोर्ड लगे हुए हैं। ये सारा पार्क है, ये घर है। ये सड़क पे जो स्पीड ये सड़क पे जो ब्रेकर है, इसलिए है कि इधर से ना हो। ये पार्क में को सड़क इसलिए निकाल दी गई। ये पार्क है पूरा, ये पार्क को काट के सड़क और दरोगा जी ये जो स्ट्रक्चर है ये भी पार्क में बना हुआ है, ये घर भी पार्क में बना हुआ है। ये पूरा कहीं कोई मकान नंबर, कहीं कोई बैनामा, कहीं कोई रजिस्ट्री A to Z कॉलोनी के या यहाँ के बिल्डर की तरफ से नहीं है। ये जो पार्क है ये इन वाले घर वाले। अध्यक्ष जी आप भी आ जाओ, RWA के अध्यक्ष जी आ जाइए। हो सकता है कि हम कुछ गलत सूचना पुलिस को दे दें, आप प्लीज आ जाइए। ये हमारी RWA के अध्यक्ष हैं श्री लवी मित्तल जी। ये भैया हमारी कॉलोनी के निवासी हैं। गुंडागर्दी इनके पास में है, पुलिस सिक्योरिटी संघी भी हैं भैया, संघ की बहुत सेवाएं करते हैं। जो ड्यूटी पर मंत्री जी जो है वो आम नागरिक को, संघ को, सभी को बदनाम कर रहे हैं। अभी भी जो पुलिस के नहीं है यहाँ, वो रात को यहाँ बैठते हैं, यहाँ बैठते हैं, जबकि वो यहाँ के निवासी नहीं है और उन्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए। नहीं तो एक बात बताइए, अगर कोई जैसे हमारी ड्यूटी है, जैसे सुनिए, ठीक है, अगर हमारे सिपाही हैं, इनकी ठीक है, ड्यूटी 8 से 8 रहती है, बिल्कुल ठीक है। 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद अगर ये आ रहे हैं या कहीं भी रहे, ये 7 साल तक मेरे क्लब में लेटते रहे कॉलोनी के। अब मुझे नहीं पता, मैं बता रहा हूँ ना आप आपको, बताइए, आपके संज्ञान में तो डालूंगा। हाँ डालिए। तो इनका जो मोटिव है ना, किसी भी घटना के पीछे 2 चीजें होती हैं। एक होता है मोटिव। मोटिव में बताता हूँ आपको। मंत्री का मोटिव ये है कि इन्होंने कब्जाया हुआ है, हमने शिकायत की। इन्हें ये लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा राजनेता हूँ, तो मेरे विरुद्ध कोई व्यक्ति शिकायत करने का साहस कैसे कर सकता है। ये देखो भैया। दूसरी बात, जो इनकी सिक्योरिटी में गार्ड है, उसका मोटिव ये है कि उसे ये लगता है कि वहाँ पे क्लब में वो लोग कब्जाए हुए थे 7 साल से, और उन्हें कॉलोनी वासियों के कहने पे खाली करना पड़ा 7 साल बाद बिना कोई पैसा दिए। उसका पैसा कॉलोनी वासियों ने दिया। तो इनका मोटिव ठीक है, वो ठीक है ना। ये शिकायत पहले भी हुई। तत्कालीन एसएसपी साहब जो PID साहब है अभिषेक सिंह जी, उनकी संज्ञान में है। जांच हुई, जांच में पक्षपातपूर्ण रवैया हुआ, फिर दोबारा उसमें हमने शिकायत की, दूसरे आदेश आए हुए हैं। आज भी मार पिटाई हुई तो हमने पुलिस को सूचना दी। यही हमारा फर्ज है। हाँ बिल्कुल ठीक है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हमारा फर्ज है। अब हम यहाँ बैठ के ये पता करेंगे कि यहाँ पे आप कप्तान साहब किसी को नामित कर देंगे, DM साहब किसी को नामित कर देंगे, तो एक तो ये पता चल जाएगा इनका अतिक्रमण है या नहीं है। अगर इनका अतिक्रमण है तो प्रशासन कार्यवाही करेगा या शासन कार्यवाही करेगा। अगर इनका अतिक्रमण नहीं है, हम हाथ जोड़ के चुपचाप चले जाएंगे। लेकिन किसी भी व्यक्ति को मार पिटाई करने का कोई अधिकार जनतंत्र में या लोकतंत्र में नहीं है। दूसरी चीज़, जो मंत्री जी की कोर्ट में ड्यूटी है किसी भी पुलिस अधिकारी की या पुलिस कर्मचारी की, उसका ये नहीं बनता है कि वो इनके समर्थन में, पार्टी के समर्थन में आने जाने वाले लोगों के साथ में मार पिटाई करे। वो बिल्कुल सही बात है। अब जितना मेरा फर्ज था उतना मैंने कह दिया। आपने कहा थाने आके एप्लीकेशन दो, मैंने कहा आप मेरे से मौके पे एप्लीकेशन ले लो। मैंने कहा CCTV में
रिकॉर्डिंग होगी उधर सामने और इधर आपका ये कहना है कि रात हो रही है आप नहीं निकलवा सकते, मैं समझता नहीं, हूं। मैं कह रहा हूँ आप लेकिन सुनिए, लेकिन आपको लग- सीसीटीवी मंत्री जी के यहाँ भी मैं है, कह रहा पिछली हूँ- बार भी पुलिस ने ये कहा मैं कि कह रहा इनका हूँ ये तो सीसीटीवी corrupt टूट है, गया। ये तो करप्ट है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये तो करप्ट है। अगर ये नहीं दिखाना चाहते पिछली बार आप ये अभी मैं भी भी वही बता- चीज कह रहा हूँ। हम हमें बता दें, अगर ये आपको भी ये लगता कह है- रहे हैं कि हमारा सीसीटीवी, आपको लगता अगर है- इनका सीसीटीवी खराब है तो पहली बात तो इनकी ड्यूटी में मंत्री जी की जो ड्यूटी में एस्कॉर्ट्स लगी हुई है उसे सस्पेंड होना चाहिए कि वो अगर मंत्री जी के घर का सीसीटीवी भी चेक नहीं करती है। मेरा स्तर तो है आपका स्तर नहीं है, लेकिन मेरा तो कहने की बात है ना, फिर वो किस चीज की सिक्योरिटी कर सकते हैं? अगर वो ये नहीं देख सकते कि मंत्री जी के जहाँ पे इन्हें सिक्योरिटी दी हुई है गृह मंत्रालय द्वारा, प्रदेश सरकार ने इनकी सिक्योरिटी वापस ले ली थी इनके इन्हीं कर्मों को देख के, क्योंकि इन्होंने थाने में जाके उत्पात मचाया था। तो ये इन्हें प्रदेश सरकार से सिक्योरिटी नहीं मिली थी, गृह मंत्रालय से सिक्योरिटी मिली थी, चूंकि दंगे के आरोपी हैं। इस वजह से कि दंगे के आरोपी हैं, उसमें दंगा उकसाना झगड़ा करना, तो इन्हें ये लगता है कि इन्हें जान का खतरा है। ठीक है, अच्छी बात है, हर व्यक्ति को सुरक्षा देना कानून की जिम्मेदारी भी बनती है, लेकिन कानून की जो ड्यूटी निभा रहे हैं वो ये सीसीटीवी भी नहीं देखेंगे क्या मंत्री जी के घर के कि इनके ठीक चल रहे हैं नहीं? मैं एप्लीकेशन आपको देता हूँ, हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण बैठे हैं, अधिकारी आ जाएंगे, उनके द्वारा नामित द्वारा व्यक्ति आ जाएंगे, 2-3 चीजें सारी शिकायतें एक ही साथ हो जाएंगी, पहले भी डली हुई है कि भाई एमडीए से चेक करा लो, इनका रजिस्ट्रेशन है नहीं, यहाँ की एक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग अपने कैमरा में रिकॉर्डिंग करा लीजिए, अतिक्रमण की, बोर्ड की, गाड़ियों की, कूलर की, पार्क की, नहीं घर की। हम ना तो ऐसा तो नहीं कि रातों रात हटा सकते हैं, तो अगर हम गलत होंगे हम हाथ जोड़ के चले जाएंगे। तो आप वीडियोग्राफी कीजिए ना, आप अपनी कर लीजिए, जो भी आपको आपका लग भी रहा तो है। कुछ दायित्व बनता है नहीं, जो हम शिकायत कर रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, अगर कोई चीज़ है इलीगल है, अवैध है, हम सिर्फ एमडी को बता सकते हैं कि भैया ये शिकायत आ रही है। नहीं बताएंगे, नहीं सर, आपने बताया भी नहीं, आपने कह दिया कि एमडीए की जिम्मेदारी है। मैंने रिटन में शिकायत दी, आपका भी कहना ये था, सीओ ऑफिस में भी कहना ये था कि हम सिर्फ मारपीट में कार्रवाई कर सकते हैं, कब्जे में नहीं, लेकिन आप मारपीट में भी नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं भैया, सामने सीसीटीवी में सारी घटना कैद है। भैया बात कर ये तो आप लोग बोलिए, ये तो आप लोग बोलिए, फिर मैं बोलूं। पता है मुझे जो आप कहना चाहते हैं ना, वो आपके भाई ने भी बता दिया, मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं। दरअसल हमें क्या लगता है, हमें ये लगता है कि पहले पुलिस की गतिविधियां और जो जांच है वो संदिग्ध रही, बिल्कुल है, इसीलिए आप हमने डाउट- दोबारा जांच आप कराई। बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ मैं नहीं जा रहा, आप लोगों को लगता है ये उसको वो कर देंगे, किसको कर देंगे, आप लोग जाइए, आप लोग को जान नहीं क्या नहीं, अगर मैं नहीं जानता आप हूं, इस कॉलोनी में अगर मैं रहते- नहीं आप जानता, इस- मेरी मैं बात सुनिए, इस- अगर इस- क्या इस उद्देश्य से कह रहा हूँ, क्या या तो साक्ष्य फिर- जुटाना पीड़ित की जिम्मेदारी है या पुलिस की जिम्मेदारी है मैं सर? ये कह रहा हूँ, आप कोई क्लेम कर रहे हैं, आपके साथ मारपीट हाँ, मेरे हुई है, साथ मारपीटाई, तो मैं आप यही क्लेम evidence कर देंगे। सकता हूँ सर, उसका साक्ष्य जुटाना तो पुलिस की जिम्मेदारी भी होगी। साक्ष्य एविडेंस तो आप देंगे ना कि मेरे साथ मारपीट। अच्छा, अगर एक मिनट रुक जाओ, दोषी मैं यहाँ से अंधेरे में जा रहा हूँ, हाँ। मेरा मर्डर हो गया और कोई मेरे साथ में नहीं है, बिल्कुल। तो साक्ष्य मैं या मेरे तो क्या आप सीसीटीवी चेक नहीं करेंगे? सेकंड, तो क्या साक्ष्य मैं और मेरे घर वो वाले हम कर देंगे? लेंगे, अब आप करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे। अब आप हमें नहीं, आप उन्हें टाइम दे रहे हैं भैया, सीसीटीवी फुटेज मिटाने का टाइम दे रहे हैं। आप अंदर मंत्री जी से बात करके आए हैं, आप सीसीटीवी फुटेज मिटाने का टाइम दे रहे हैं उन्हें, आप उन्हें समय दे रहे हैं, आप अपराधी को भागने का समय दे रहे हैं। ये बात कर आपने पहले भी भैया प्रभाव में जांच की थी, आपकी शिकायत मैंने सीएम पोर्टल पे भी की हुई है, आपकी जांच एसएसपी ऑफिस में आई हुई है, और आपके वॉइस मैसेज, आपके रिटन मैसेज जिसमें आप माफी मांग रहे हैं वो मेरे पास सेव है। भैया बात कर जी भैया, जिसमें आप ये कह रहे हो कि आप अभी ये अपनी शिकायत मिटा दो, नए सिरे से कर दो, क्योंकि हमें आप मुझे ओटीपी दे दो, क्योंकि हमें जो है अभी सीएम पोर्टल की शिकायतों का निस्तारण करना है। तो भैया आप इसमें पक्षपातपूर्ण कार्यवाही कर रहे हैं। बात कर लेना एक बार। नहीं तो भैया, जैसे सामने सीसीटीवी में घटना कैद है और मुझ पे हमला हुआ, ये 10:30 बजे हमला हुआ, 10:30 बजे मैंने कॉल कर दिया था। इससे पहले भी जब मुझ पे हमला हुआ था, आप पे इंक्वायरी आई थी, आपने उसमें मेरे पास आपके मैसेज और आपकी कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें आप ये कह रहे हो कि आप दोबारा शिकायत कर दीजिए, मैं सही जांच करूंगा, क्योंकि आपने उसमें सही जांच नहीं की थी। लेकिन भैया मैं आपको बता रहा हूं कि सामने सबूत है सीसीटीवी में, आप सीसीटीवी फुटेज निकलवाइए, न्यूज में चल रहा है भैया सब। भैया आप पे मैंने दोबारा भी पुलिस की भी कंप्लेंट की हुई है कि पुलिस ने उसमें किसी प्रभाव में आके सही जांच नहीं की। लेकिन भैया हमारी आपसे यही उम्मीद है, हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि आप सही जांच करें। मेरे हाथ में चोट लगी हुई है, मेरी गाड़ी टूटी हुई है, सामने सीसीटीवी फुटेज में सारी घटना कैद है। इससे पहले भी मुझ पे हमला हुआ था जिसकी मैंने शिकायत की थी। संजीव बालियान, उनका भाई विवेक बालियान, एक कैप्टन विपिन बालियान है, इनके साथ ही रहता है, इनके गार्ड थे और इनके गुंडे थे। लेकिन आपने उसमें भैया ना तो कोई जांच की,
तो मेरी आपसे शिकायत भी है और मेरी आपसे अनुरोध भी है कि आप सही जांच कीजिए और इसे जेल पहुंचाइए अगर इसने अपराध किया है तो। आपने 112 पे नहीं नहीं, गारड की नहीं ये आपको जो गारड की बता रहे हैं। शिफ्ट ड्यूटी, ठीक है, वो उसके बाद भी यहाँ अवैध रहते हैं, आने जाने वालों को दिक्कत होती है। आज भी यही बात हुई, उन्हीं लोगों ने जो ड्यूटी पे नहीं है उनका ड्यूटी रोस्टर भी मतलब होगा। वो हर किसी को रोकते हैं? नहीं, हर किसी को नहीं रोकते, हम लोगों को रोकते हैं क्योंकि हमने इनकी शिकायत की हुई, ये इनका घर नहीं है, अच्छा, ये कॉलोनी का पार्क है, नक्शे में इन्होंने कब्जा के बनाया हुआ है। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पे पड़ी हुई है, वहाँ से जांच आई हुई है एनडीए के, तो इस बात को लेकर हमसे रंजिश रखते हैं। पहले भी हमला कर चुके हैं, जान से मारने की धमकी दे चुके हैं। उस समय तत्कालीन एसएसपी थे यहाँ पे अभिषेक सिंह जी, उनकी जानकारी में सारी बात थी। उसमें जांच में यहाँ पे चूंकि बालियान साहब दरोगा जी थे, उन्होंने पेवर लेके गलत जांच की, उसकी जांच हमने फिर मुख्यमंत्री पोर्टल पे की, उनको खिलाफ देना चाहिए जो सीओ साहब है राजू साहब उन्होंने सही है। तो क्या मौका वारदात पे पुलिस कुछ नहीं हम करेगी? इनकी बात पे विश्वास कर रहे हैं। नहीं दरोगा जी, आपने मुझसे अभी एक सेकंड मेरा उनसे पहले बात, सर आपने पहले कहा था आपके पास कोई एविडेंस है, सामने सीसीटीवी लगे हुए हैं, उसमें मुझ पे हमला करता हुआ हमलावर आया है सर, इनका संजीव बालियान का गार्ड है सर। ऑन ड्यूटी नहीं है इस समय। ठीक है, उसके उसने बाद करा- नाम पता है आपको? नाम नहीं पता, शक्ल पता है सर, शक्ल पता है सर, अंदर है सर वो। और उसने सर ये सामने रामा इलेक्ट्रोड वालों का घर है, इसमें बहुत सारे कैमरे हैं सर, उस कैमरों में सारा हमला आया है मुझ पे हमलावर द्वारा किया हुआ। आप इसके सीसीटीवी फुटेज अभी निकलवा लें, क्योंकि इससे पहले भी जब हमला हुआ था तो इन्होंने सीसीटीवी फुटेज मिटवा दिया था। प्लीज सर आप इसे करा दें। मैं कह रहा हूँ आपके साथ पिछली बार कब हुई थी लड़ाई? भैया ये हुई थी 7 फरवरी 2025 को। है ना? जी मैं भैया, यहाँ पे चौकी इंचार्ज 29 दिसंबर 2000। लेकिन आपको जांच आई थी भैया, आपको जांच आई थी सुन लीजिए। और मैं आपसे मिला था और आपने किसी के बयान नहीं लिए, जिसके खिलाफ मैंने शिकायत की आपने उनके बयान ले लिए कि विवेक बालियान का ये कहना है कि मैं लड़ाकू हूँ। हाँ जी बोलिए, बोलिए मैं सर, बोलता हूँ। बोलिए सर। आपने कहा मैंने मेडिकल कराया, जी भैया, उस चीज का कहा? मेडिकल मैंने निकलवा के भैया सीओ ऑफिस में जमा करा दिया, मेरे को तो नहीं कराया। जमा करा दिया, मैं आपको भी दे देता हूँ भैया। आप मत दीजिए, नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी थी, अगर पुलिस कस्टडी में मेडिकल हुआ तो पुलिस की जिम्मेदारी थी मेडिकल निकलवाना। मेडिकल तो पुलिस ने कराया था। भैया मुझे तो नहीं मिला ना, मैंने मिला। मैं आपके नंबर पे अभी भेज देता हूँ, सीओ ऑफिस में नेहा मैडम है, पुलिस की भी जांच चल रही है, मैं उन्हें मेडिकल भेज चुका हूँ भैया। भेज चुके ना, आपने मुझे तो नहीं दिया। मैंने आपसे कई बार नहीं, मैंने आपसे कहा था कि भैया आप हॉस्पिटल से निकलवा लें, नहीं मिले, मुझे तो नहीं मिला। आपने लेकिन आपने मुझे सबसे बड़ी बात ये कही थी आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। बिल्कुल नहीं अब मैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आपको दे रहा हूँ, सामने वाले घर में पूरा घर सीसीटीवी से लैस है और उसमें सीसीटीवी कैमरा की फुटेज आप सिर्फ इसलिए नहीं चेक कर रहे हैं कि वो फुटेज मंत्री जी अपने प्रभाव से मिटवा देंगे, और जो अपराधी है जो मुझ पे हमला करने वाला है वो अंदर है। आप अभी मंत्री जी से दोस्ताना व्यवहार अंदर निभा के आए हैं, आप ना मंत्री जी को कुछ कह रहे हैं ना अपराधी को कुछ कह रहे हैं।